channel. Let's study today एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। 5,000 पदोन्नत प्रिंसिपल के बाद अब 10,000 लेक्चर की काउंसलिंग भी अटकी। शिक्षा विभाग में पदों की स्थिति: प्रिंसिपल स्वीकृत 17,900, रिक्त पद 7,600, लेक्चरर पद 55,000, रिक्त पद 17,400। इकोनॉमिक्स के 524 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित कर दिए गए हैं। सहायक आचार्य भर्ती आरपीएससी कॉलेज शिक्षा विभाग अजमेर द्वारा 6 जिलों के 287 केंद्रों पर 88,427 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जिनका आयोजन आज 16 फरवरी प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। 31 विषयों की 661 सीटों पर शोध प्रवेश के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर 24 तक कर सकेंगे आवेदन। BSc सेमेस्टर फर्स्ट एवं थर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 17 फरवरी से प्रारंभ किए जाएंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। CET में फिर से नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर हो रहा है विचार। RSM-SSB जयपुर। क्या है नियम? वर्तमान में CET में 40% अंक, SC/ST को 5% अंक की शिथिलता प्राप्त करने वालों को पात्रता मिलती है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। बोर्ड को एग्ज़ाम कराने में लगा 6 महीने का समय। नेगेटिव मार्किंग को वापस शुरू किया जाएगा। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थियों पर होगी सख्त कार्रवाई। RSM-SSB जयपुर। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। CBSE 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शनिवार से प्रारंभ हो गई हैं अजमेर। बीकानेर 329 जिला शिक्षा अधिकारियों को मिली पदोन्नति। बीकानेर। रीट 2024 दागियों को परीक्षा ड्यूटी पर नहीं लगाएगा बोर्ड। प्रवेश पत्र पर QR कोड होगा। कोड स्कैन करते ही अभ्यर्थी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। रीट परीक्षा 27-28 को, एडमिट कार्ड 19 को होंगे जारी। 2 पारियों में होगी परीक्षा। रीट में जुड़े 5 नए टॉपिक अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे। नई शिक्षा नीति सहित राजस्थानी भाषा साहित्य के सवाल। RBSC अजमेर द्वारा रीट परीक्षा का आयोजन 27 व 28 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस व फेस स्कैनिंग से गुजरना होगा। प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर कटेंगे नंबर। अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर खाली छोड़ता है तो उसके अंक काटे जाएंगे। 10% से अधिक अंकों का प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। रीट पास अभ्यर्थियों को इस बार आजीवन मान्यता दी जाएगी। पहले यह वैधता केवल 3 वर्षों तक सीमित होती थी। स्टेनोग्राफर भर्ती दूसरे चरण की गाइडलाइन जारी। परीक्षा के बाद केवल 24 घंटे में दे सकते हैं आशुलिपिक संबंधी शिकायत। आयुष लेक्चर्स के 9 पदों के लिए आवेदन 20 से RPSC द्वारा ये फॉर्म लिए जा रहे हैं। आयुर्वेद कंपाउंडर व नर्स भर्ती 1506 अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन 17 फरवरी से आयोजित किए जाएंगे। नीट UG 2025 स्टूडेंट्स को पेपर में विकल्प नहीं मिलेंगे। सेक्शन B को ख़त्म किया। समय भी केवल 3 घंटे का ही रहेगा। NTA ने इस बार कई बदलाव किए हैं। ऑफलाइन मोड पर 4 मई को होगी परीक्षा आयोजित। हर सब्जेक्ट से 45% आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में 45% आएंगे। प्रश्न पत्र में 20% कम हो जाने से 20 मिनट का समय भी कम कर दिया गया है, यानी केवल 3 घंटे में ही पेपर हल करना होगा।
एमडीएसयू पीएचडी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। पहली बार 661 स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका। यूजीसी की नई गाइडलाइन के आधार पर होंगे प्रवेश। अंतिम तिथि 24 फरवरी। एमडीएसयू यूनिवर्सिटी अजमेर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा चुका है। प्रबंध अध्ययन संकाय के 15 स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। इकोनॉमिक्स सहायकाचार्य के साक्षात्कार के लिए 524 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। विचारित सूची जारी कर दी गई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आवेदक 18 तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। यूपीएससी 25 के लिए आवेदन भराए जा चुके हैं। एसपीसी जेसी बीएससी की प्रायोगिक परीक्षा 17 फरवरी से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता क्रमोन्नति आदि से संबंधित कार्यों के लिए विज्ञप्ति टाइम फ्रेम जारी किया गया है। विद्युत निगमों में 271 अभियंता संवर्ग की भर्ती 20 फरवरी तक करें आवेदन। राज्य के 5 विद्युत निगमों में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुल 271 पदों पर भर्ती प्रारंभ की गई है। इसमें जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता के जयन के लिए 266 पद व जूनियर केमिस्ट कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पद शामिल हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए संबंधित ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री व जूनियर केमिस्ट के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता केमिस्ट्री में 2 वर्षीय पीजी या 4 वर्षीय केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य है। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। 9000 छात्रों को द्वितीय वर्ष की परीक्षा का इंतजार। स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की लापरवाही और लेट लतीफी का नतीजा। अध्यापक लेवल 2 में 1250 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। आरएसएमएसएसपी द्वारा अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। बिना इंजन की हाई स्पीड ट्रेन व अलर्ट देने वाले हेलमेट के मॉडल बनाए सीकर के स्टूडेंट्स ने इंस्पायर अवार्ड्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 8 स्टूडेंटों का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन किया गया है। आरपीएससी परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे इमितर बंद करवाए जाएंगे। लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय परीक्षा आज शहर के 43 केंद्रों पर होगी आयोजित। नीट यूजी स्टूडेंट्स को FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का इंतजार है। JEE मेन 2025 अप्रैल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में कैटेगरी बदलने का ऑप्शन नहीं है। 6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स परेशान। 5,500 मेडिकल स्टूडेंट्स को राहत। एमओ के आवेदन के साथ इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की शर्त हटाई गई। RUHS द्वारा एमओ की भर्ती के आवेदनों के लिए MBBS के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। शनिवार से विंडो खोल ली गई है। 18 तक लेंगे आवेदन। DO के 76% पद रिक्त नहीं हो पा रही है विद्यालयों में मॉनिटरिंग। जिला भीलवाड़ा। MO 2019 बैच के 5100 मेडिकोज को मार्च में मिलेंगे सर्टिफिकेट। आवेदन से होंगे वंचित, इसलिए अब आवेदन के लिए सर्टिफिकेट की अनिवार्यता बंद कर दी गई है। JNVU जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी 5 जिलों के 133 परीक्षा केंद्रों पर यूजी मेन एग्जाम आज से। निजी स्कूलों को मान्यता देने और क्रमोन्नति के लिए आवेदन शुरू। बीकानेर।
आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आरपीएससी द्वारा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अजमेर होम्योपैथी विभाग में 8 विषय हेतु लेक्चर के लिए कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।